स्टूडेंट लेक्चर नंबर 3 आज हम प्रॉब्लम नंबर 7 है 8 देखो मैंने लेक्चर नंबर 1 में एक प्रॉब्लम्स कवर किया था, लेक्चर नंबर 2 में 2 किए, आज लेक्चर नंबर 3 में हम 2 करेंगे तो श्योरली 6 7 तो हो ही जाएंगे। दैट इज इनफ फॉर योर एग्जाम आई थिंक। ठीक है, ओके चलो नाउ विल स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 7। आकाश परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम बादल 1 अप्रैल 2020 अर्न बाय द बादल। देखो उन्होंने प्रॉफिट दिया है 3 इयर्स का। अगेन यहाँ पे देखो उन्होंने हमें एडजस्टमेंट दिया है, मतलब इन्हें कुछ सिंपल सा देना ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो उन्हें हमें टास्क देना ही है। मतलब हियर अगेन वी नीड टू फाइंड आउट द रियल प्रॉफिट। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। देखो 2 ईयर परचेज दिया है ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। ठीक है, तो चलो अगर ये नहीं देते एडजस्टमेंट तो हम क्या करते थे, सिंपल। अगर सपोज ये एडजस्टमेंट नहीं देते तो कितना अच्छा होता, सिंपल से हम इन तीनों की टोटल करते, डिवाइडेड बाय 3 करते, जो भी आंसर आता उसको मल्टीप्लाई बाय 2 इयर्स करते थे। सिंपल था ना, लेकिन लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती है। तो चलो देखते क्या है। तो अब उन्होंने जो प्रॉफिट दिया है पहले साल का उसमें कुछ तो गड़बड़ है, तो उन्होंने एक एडजस्टमेंट दी है, इंक्लूड 5160 फॉर एबनॉर्मल गेन। तो ये जो प्रॉफिट है ना उसमें उन्होंने इंक्लूड किया है कुछ तो एबनॉर्मल गेन हुआ रहेगा जो नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं है। गॉट इट? एबनॉर्मल गेन क्या है एंड नॉर्मल गेन क्या है, अब ये अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी तो और कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ इतना याद रखो कि एबनॉर्मल गेन मतलब उनसे बिजनेस से रिलेटेड कोई गेन नहीं है, अचानक कोई तो गेन हो गया और गलती से इसमें ये इंक्लूड हुआ है। ठीक है, तो ये इंक्लूड है तो हमें तो इसे क्या करना है, निकालना है। गलती से ऐड हो गया है तो हम ये जो 24,500 है उसमें से 5160 माइनस करेंगे, तब जाके हमें यहाँ पे रियल प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट साल भी उन्होंने ऐसे ही बोला है, आफ्टर चार्जिंग 170 ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अब जैसे यहाँ पे गेन उन्होंने गलती से क्या किया था, ऐड किया था, तो हमारा काम था माइनस करना। वैसे यहाँ पे ना उन्होंने ये गलती से माइनस किया आफ्टर चार्जिंग, तो ये जो प्रॉफिट है उसमें इंक्लूड है। तो अगेन अब इसमें हमें क्या करना है, इन्होंने यहाँ दिया है गेन माइनस, तो लॉस हमें क्या करना है, ऐड। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग मतलब क्या, गलती से इन्होंने इसमें लॉस बोल के बताया था लेकिन वो लॉस एबनॉर्मल लॉस था। तो क्यों हम हमारा प्रॉफिट खाली फुकट कम बताए, जितना तुम लॉस बताओगे उतना प्रॉफिट कम होगा ना। तो इन्होंने तो गलती की ना, लॉस बताया है तो प्रॉफिट तो कम बताया है, लेकिन नहीं ज्यादा है 170 से, तो यहाँ पे हम 170 ऐड करेंगे। ठीक है, नहीं तो याद रखो गेन रहेगा तो ऑपोजिट करना है, माइनस करना है, और लॉस रहेगा तो प्लस करना है, ये याद रखो। इससे अलावा और कुछ ऐसे डिफिकल्ट कुछ नहीं आएगा, तो ये दो चीजें याद रखो। ठीक है, लॉजिकली याद रखो या फिर कुछ तो ट्रिक करके याद रखो। लास्ट में अब दिया है कि ये जो प्रॉफिट है उसमें 3450 का जो इंश्योरेंस था वो भरा नहीं था, तो तब नहीं चार्ज किया था, लेकिन अब इंश्योर्ड है ना, तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में ये वाला खर्चा बताना चाहिए था ना, बट बताया नहीं क्योंकि तब इंश्योरेंस नहीं निकाला था। तो वो जो क्लर्क था उसने बताया नहीं, लेकिन अब वो इंश्योर्ड है तो ये भी एक एक्सपेंसेस है। तो ये प्रॉफिट जो है वो झूठा प्रॉफिट है ना, ये एक्सपेंसेस है, तो इसमें और ये क्या करना चाहिए, ये जो प्रॉफिट है इसमें से तो ये भूल गए बताना, तो इसके वजह से उनका प्रॉफिट ये फुगा हुआ मोटा दिख रहा है। तो एक्चुअल है कि इतना मोटा नहीं, इसमें से हमें क्या करना है, 3410 माइनस करना है। फिर माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो रियल प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो तो भूल ही गए थे ये बताना, उसके वजह से अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन ये गलत है। इंश्योर्ड किया है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर तो माइनस है, सो हमें माइनस करना है। ठीक है, फिर जो मिलेगा वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा। देखो यहाँ पे फटाफट ईयर लिखो, प्रॉफिट अर्न लिखो और एडजस्टमेंट देखो। एबनॉर्मल गेन क्या करना है, हमें यहाँ पे माइनस करना है, 170 हमें क्या करना है यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, और 3410 क्या करना है, माइनस करना है। तो ये देखो समझा, तो मोटा दिख रहा था ना, गलत झूठा वाला प्रॉफिट था। अब उन्होंने एक्सपेंसेस बताए तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो दिस इज द रियल प्रॉफिट। अब ये हमें इसकी टोटल करनी, अब आगे इजी, इन सब की टोटल करो। ठीक है, सो ऑल आर प्रॉफिट सबकी टोटल करो, डिवाइडेड बाय 3 करो, जो आंसर आएगा देखो 25,000 आंसर आया। अब वो 25,000 को इंटू 2 से नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करो। तो ये आसान है, ये फॉर्मूला आसान है, हमें सिर्फ ये अमाउंट मेन है,
ये अगर हमारी परफेक्ट आई तो बाकी का नीचे के सब फॉर्मूलेस करेक्ट अगर आपने पुट किए तो ऑफकोर्स आपका प्रॉब्लम करेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, याद रखो क्या है, समझ के करो तो डेफिनेटली यू विल कम टू नो। चलो नेक्स्ट वन। ओके देखो, दिखने में तो ये बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है लेकिन बड़ा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ग्लैक्सो एंड कंपनी डिस्क्लोज द सम मंथली 6 मंथ सेल्स। ठीक है, लास्ट 4 ईयर, लास्ट 4 साल का उन्होंने मंथली सेल बताया है। ठीक है, अभी मंथली सेल दिया है मतलब 6 मंथ्स का, एक साल दो इससे रहता है ना 6 मंथ्स का, तो ये हो गया एक साल। ठीक है, गॉट इट, ये हो गया दूसरा साल, ये हो गया तीसरा साल, और ये हो गया फोर्थ वाला। आया ना समझ में? हमारा अकाउंटिंग ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है? अप्रैल, देखो अप्रैल से लेके मार्च तक, तो उन्होंने कहाँ से बताया है? 30 सितंबर 2020 एंड 31 मार्च, मतलब पहले 6 महीने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर यहाँ तक बताया ये वाला, और उसके बाद वापस सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च यहाँ वाला, तो ये है, ऐसा पूरा साल भर का उन्होंने बताया। अंडरस्टूड? सो ये हमारा हो गया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। कंफ्यूज कर दिया 6 महीने में डिवाइड करके, लेकिन हमें कंफ्यूज होना नहीं है। अब उन्होंने देखो पहले 6 महीने में कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, तो टोटल कितना कर दो। दूसरे 6 महीने में कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, तो पूरे साल भर में हमने टोटल सेल्स कितना किया। सिंपल है, कैलकुलेटर पे चारों के भी टोटल लो। गुडविल में हमें देखना नहीं वो कैश बेसिस है क्या क्रेडिट बेसिस है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हमें तो एक्चुअल सेल्स देखना है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल सेल्स पे ही हमेशा प्रॉफिट निकलता है। कभी सुना है कि क्रेडिट सेल्स पे अलग परसेंटेज और कैश सेल्स पे अलग परसेंटेज का प्रॉफिट? नो। ठीक है, तो हमें बाय डिफॉल्ट एक्चुअल सेल ही दिखना है, और वो भी पूरे एक साल का। तो ये चारों के टोटल आपको जो आएगी वो आपका टोटल सेल होगा। सेम ईयर, इन चारों की टोटल अगर आप करोगे तो ये होगा दूसरे साल का सेल, टोटल सेल। आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल सेल, टोटल, नॉट ओनली कैश, नॉट ओनली क्रेडिट। नेक्स्ट वन, इन चारों की सब टोटल करो तो हो गया ये साल का थर्ड ईयर का टोटल सेल्स। नेक्स्ट ईयर इन चारों की टोटल करो तो ये हो गया फोर्थ साल का टोटल सेल्स। बस हो गया ये टोटल सेल्स। अब आगे उन्होंने क्या बोला है कि जो उनका नेट प्रॉफिट है वो जो टोटल टर्नओवर को ही सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल सेल्स जो दिया है पहले 8%, तो पहले साल जो टोटल सेल हुआ इसकी सबकी टोटल उस पे 8%, वो उनका हो गया पहले साल का प्रॉफिट, दूसरे साल का 10। ठीक है, एंड फिर बाद में उन्होंने बोला है ईयर ऑफ परचेज 1.5, तो इसका भी प्रॉफिट हमें ही फाइंड आउट करना है। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो इस तरीके से ड्रॉ करो, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो जैसे मैंने 4 का बोला वैसे फटाफट टोटल करो। देखो हो गया ना, इन चारों की टोटल देखो आती है कि करेक्ट। ये कैसा किया, ऐसी ऐसी ये वाली टोटल, इन दोनों की टोटल और फिर इन दोनों की टोटल, मतलब इनडायरेक्टली चारों की टोटल, ये गॉट इट। इन चारों की टोटल देखो बराबर यही आएगी। सिर्फ बताते वक्त मैंने कैसे किया, ये 6 महीने की ये 6 महीने की ये, और फिर इन दोनों की टोटल, तो ऐसे ये चारों की भी टोटल करोगे ना यही आंसर आएगा। इन चारों की भी टोटल करोगे यही आंसर आएगा। सिर्फ मैंने बाइफरकेट करके बताया है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो टोटल सेल्स। ये नहीं लिखा कॉलम, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, थोड़ी मेथड स्कूल कॉलेज में पूछो चलेगा, डायरेक्ट आंसर चारों के टोटल फटाक से लिखी तो चलेगा क्या। ठीक है, सो टोटल टर्नओवर। तो नाउ लेट मी फिनिश, वन सेकंड, लेट मी इरेज। ओके, अब उन्होंने क्या बोला है कि जो टोटल टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब सेल्स, फिर एक बार कहती हूँ, उसका 8%, तो 4,75,000 का 8%, देखो यहाँ पे उन्होंने दिया 8%, तो फटाक से परसेंटेज लिखो और अब निकालो। 475 का 8%, 572 का 10%, 765 का 12%, फटाफट निकालो। देखो कैलकुलेटर है आपके पास, हो गया। तो ये हो गया प्रॉफिट। डायरेक्ट दिया होता तो अच्छा होता, बट देखो उन्होंने कितना बड़ा हमको प्रोसीजर करने फॉलो किया। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉफिट, बस यही तो काम है। प्रॉफिट मिल गया, अब क्या, अब कर दो सबकी टोटल, सबकी टोटल डिवाइडेड बाय 4।
देखो वही नंबर लिया ना, सब प्रॉफिट ही है। देखो ये वाला 38,000, 52, 57,200, 91,800, 1,33,000, टोटल आई 3,20,000, 4 साल है इसलिए डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज प्रॉफिट आया 80,000। ठीक है, तो ये ढूंढने के लिए इतना सारा हमें करना पड़ा। ठीक है, ये कैलसी पे बराबर से कैलकुलेट करो परसेंटेज। देखो 50 से 5,72,000 का 10% 57,200 आया बराबर। ठीक है, चलो नंबर ऑफ ईयर परचेस 1.5 था ना आई गेस, तो करो नंबर ऑफ ईयर परचेस हो गया 1,20,000। डन है ना, मतलब दिखने को वो बहुत बड़ा दिखता है प्रॉब्लम, लेकिन सॉल्यूशन उसका छोटा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखो। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।